मैं बताना ये चाहता था, इन्होंने पर्दे डाल दिए और कहेंगे रोज़े रसूल तो देख नहीं सकता आदमी, तो फिर कैसे कहेगा उसने कब्र रसूल तो देखी नहीं। मगर उलमा फैसला किया, उलमा फरमाते हैं कि बात यह कि सुन्नी जब जाता है तो उसकी नियत ये होती है हुजूर का रोजे का दीदार करने के लिए, लिहाजा नियत है तो फिर आला क्या फरमाते हैं, उसके तो फैल हज भी खुदा ने करा दिया। असले मुराद हाजिरी इस पाक दर की है तो वो सिर्फ गुंबदे खजरा को अगर सुन्नी ईमान की हालत में देख लेगा तब भी उस पर मेरे नबी की शफाअत वाजिब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ जो एक बार गुंबदे खजरा देखे उस पे तो नबी की शफाअत वाजिब हो जाए, और जो 1400 बरस से मेरे नबी के बराबर में लेटा है उस अबू बकर सिद्दीक की शान का आदत क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने पांच जितने पाक, नारे तकबीर। महबूबे रब्बे अर्श है सब्ज कुब्बा में, पहलू में जलवागाह अतीक उमर की है। मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूं हजरत अबू बकर ये ईमान है। ये लोग कहते हैं ना अली दा पहला नंबर, मैं कहता हूं अली का पहला नंबर नहीं है, अली का चौथा नंबर है। क्या बात है। पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का, सुभान अल्लाह, दूसरा उमर का, वाह वाह वाह, तीसरा हजरत उस्मान का, सुभान अल्लाह, चौथा अली का। सुभान अल्लाह। ऐसे नातखाओं का बाइकाट करो जो सुन्नियत में राफजियत फैला रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सच है, मुझे सच है है। कि नहीं भैया? ए भाई जरा ध्यान से बैठो, बैठ जो बेटे। अब देखो तुम्हें समझ आ रही मैं किसकी जिक्र कर रहा हूं? अबू बकर सिद्दीक। यार सब मदीना देखने के लिए तड़पते हैं, वो मदीने वाले के बराबर में लेटा है। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है। कितना बड़ा मर्तबा है हजरत अबू बकर सिद्दीक का। अब अगर वो मदीने से नजर करेंगे तो मैं उनकी जात पर जरूर गुफ्तगू कर पाऊंगा। जरा गौर तो करें अबू बकर सिद्दीक कौन है, तवज्जो करें। अल्लाह के रसूल मेराज पे गए, मेराज पे गए तो हुजूर ने अल्लाह को भी देख लिया, अल्लाह का भी दीदार कर लिया, परवरदिगार का भी दीदार कर लिया। लोग कहते हैं हुजूर को इल्म गैब नहीं, माज़ अल्लाह इल्म गैब नहीं। क्यों नहीं भाई? आप कहते हो भाई पहले के जमाने का गैब और था, आज के जमाने का गैब और है। अल्लाह अल्लाह, मैं बताऊं कैसे? कैसे मालूम है? पहले अगर कोई ये कहे कि इस वक्त मक्के में क्या हो रहा है तो बताना गैब था, नहीं था। मगर अब तो नहीं है। पहले किसी औरत के बच्चे में पेट में बेटी है बेटा, ये बताना गैब था, नहीं था। मगर अब तो नहीं है, अब तो मशीनें चल गई। तो जो बंदों पे खुल जाए वो गैब अल्लाह 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 हो नहीं सकता। दुनिया का सबसे बड़ा गैब अल्लाह है। क्या बात है। और उसे ही जब हुजूर ने देख लिया, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई गैब क्या तुम पे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर ने जो है वो जरा देख रहे हैं, एक रात में आसमानों की सैर की, जन्नत की सैर की। अब अगर आपसे मैं ये कहूं कि एक रात में आप बंबई होके आ गए थे तो आप मैं बंबई होके आ गया तो आप कहेंगे मियां आप गए होंगे पहले लखनऊ, वहां से फ्लाइट पकड़ी हो गई, बंबई गए होंगे, फिर उसके बाद वापस आ गए होंगे, ऐसा हो सकता है। मैंने कहा नहीं, अब जरा आज के जमाने में तो आदमी यकीन कर सकता है, मगर आज से 100 साल पहले अगर मैं किसी से कहूं कि मैं बंबई गया था आ गया तो यकीन करेगा? बोलो करेगा। मगर आज से 1400 बरस पहले जब मेरे नबी पाक तशरीफ फरमा रहे थे मेराज से वापसी पर, तो पैगंबर इस्लाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा था, जिब्राइल ये बताओ जब मैं वापस जाके मक्के में कहूंगा कि मैंने एक रात में अर्श भी देख लिया, एक रात में मैंने जन्नत भी देख ली, एक रात में अल्लाह का भी दीदार कर लिया, तो मेरी बात पर यकीन कौन करेगा? तो मेरे आका ने फरमाया, तो जिब्राइल ने अर्ज किया रसूल अल्लाह कोई यकीन करे ना करे आपका अबू बकर यकीन कर लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका अबू बकर यकीन कर लेगा। जब मक्के के अंदर मेरे नबी पाक को गालियां तकलीफें दी जाती थी, जब मक्के में कोई भी मानने वाला नहीं था, उस वक्त में मियां जब कोई मेरे नबी पाक को सरकारे दो आलम पर जुल्म करते थे लोग, आपको पता है हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान ये है कि जब कोई मक्के में हुजूर को नहीं मानता था तब अबू बकर मानते थे। वाह 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 वाह, तवज्जो है मेरी बात पर? नहीं।
अबू बकर सिद्दीक की बात बता रहा हूं। आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम का मर्तबा कोई छोटा मोटा है क्या? तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, बोले ना सुभान अल्लाह। जिब्रील अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। आप जो है सरदार मलाइका है। आप देखें, आपने तमाम नबियों के पास गए, अल्लाह ने एक मर्तबा इधर देखे, तवज्जो करें, एक मर्तबा अल्लाह ने फरमाया जिब्रील ये बता तेरे दिल में कोई ख्वाहिश है? मैंने तुझे जन्नती, मैंने तुझे तमाम नबियों के पास भेजा, मैंने तुझे तमाम फरिश्तों का सरदार बनाया, तेरे दिल में कोई ख्वाहिश है, तमन्ना है बाकी? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, परवरदिगार तेरा शुक्र है जो तूने मुझे 600 नूरानी पर अता किए, तूने, तेरा शुक्र है जो तूने मुझे बेहतरीन परवाज अता की, तेरा शुक्र है जो तूने मुझे परवरदिगार फरिश्तों का सरदार बनाया, मगर इसके बाद भी मेरे दिल में एक तमन्ना बाकी है। अल्लाह ने फरमाया क्या? कि मैं कहता हूं क्या? तो जिब्रील अर्ज करते, काश परवरदिगार मैं सोचता हूं मैं फरिश्तों का सरदार जिब्रील ना होता बल्कि मोहम्मद का गुलाम अबू बकर सिद्दीक होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, फैजाने आला हजरत अबू बकर सिद्दीक कौन है? जरा सुनते चले जाइए। अबू बकर सिद्दीक कौन है मेरे भाई? हल्का सा इसका ईगो कम करके आवाज बढ़ाएं। अबू बकर सिद्दीक कौन है? सारे लोग सुनते चले जाइए। अबू बकर सिद्दीक को वो है जब मक्के में कोई भी मेरे नबी पाक को मानने के लिए तैयार नहीं था, जब जालिम जुल्म करते थे, जब मेरे नबी पाक को कैद में शैबे अबी तालिब में रखा गया, तब अबू बकर सिद्दीक हुजूर के साथ है। जब नबी पाक को सताया गया तब अबू बकर नबी के साथ है। जब अबू बकर सिद्दीक पर मजालिम ढाए गए अबू बकर हुजूर के साथ है। आपको मालूम है कितना मारा गया था अबू बकर सिद्दीक को? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अबू बकर सिद्दीक को इतना मारा गया कि आप 2 दिन तक बेहोश रहे, मगर 2 दिन के बाद जब मां ने देखा होश आया तो पूछा अबू बकर क्या हाल है? कह लगे मेरा हाल मत पूछ अम्मी, ये बता मेरे नबी का क्या हाल है? वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मर्तबा किसी पूछने वाले ने पूछा, ए अली आपकी पसंद क्या है? ए अली आपकी पसंद? तो अली कहने लगे मुझे अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मन से लड़ना पसंद है और रोजा बगैर खाए हुए रखना पसंद है। हाय हाय हाय। आज तो लोग रोजा रखते ही नहीं। हालांकि रोजा जो है ना आने वाला है ना, रमजान, रमजान आने वाला है ना जी। रोजा यार उसकी जजा अल्लाह है। क्या बात? रोजा रखा करो तो सुबह को ठूस ठूस के ना भरा करो कि पूरे दिन डकारे आती रहे। अल्लाह अल्लाह। थोड़ा सा खाओ, रोजा रखो, रोजे की जजा परवरदिगार है। रोजेदार को परवरदिगार अपना दीदार कराएगा। क्या बात है ना? हजरत अली कहते हैं मुझे बगैर खाए हुए रोजा रखना पसंद है। अब फिर किसी ने पूछा हजरत उस्मान गनी से आपको क्या पसंद है? कहने लगे मुझे जो है ना वो अल्लाह के नाम पे लुटाना पसंद है। वाह वाह वाह। और हया पसंद है। हजरत उमर से पूछा आपको क्या पसंद है? कहा हुजूर के दुश्मन को ठिकाने लगाना। क्या कहने हैं? इंसाफ करना पसंद है। फिर पूछा ए अबू बकर आपको क्या पसंद है? तो रोने लगे। अल्लाह अल्लाह। पूछा क्या पसंद है? बोलो ना। कहने लगे मुझे कुछ पसंद नहीं है, मुझे बस ये पसंद है कि नबी करीम मेरे सामने हो, मेरे आका, और मैं हुजूर का दीदार करता रहूं, नबी को देखता रहूं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर को तवज्जो, हुजूर को देखता रहूं, सरकार को देखता रहूं। मगर आज तो आंखें हुजूर वाली, आज तो सरकारे दो आलम के गुलामों वाली आंखें नहीं है। अब तो हुजूर को देखने की तलबी खत्म होती चली जा रही है। भाई हल्का सा इको भी डाल दें, थोड़े सा हल्का सा इसका बेस कम करके इसका टेबल बढ़ा दें। आवाज आपका बहुत अच्छा है माइक का, बस यहां पर गौर करके जरा तवज्जो करें। ये अबू बकर सिद्दीक की बात मैं आपके सामने करने लगा हूं। आज देखें आपको मालूम है अल्लाह के रसूल फरमाते मेरी पूरी उम्मत पर अबू बकर की मोहब्बत वाजिब है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाजिब है। फरमाते मैंने सबका बदला दे दिया इल्ला अबू बकर। अल्लाह, अबू बकर की नेकी सारी नेकियों पर भारी है। क्या बात है? अबू बकर को सिद्दीक मेरे रब ने कहा है। है।
हुजूर फरमाते सारों का बदला दे चुका हूं इल्ला अबू बकर, अबू बकर का बदला मेरा रब अता करेगा। अब जरा ध्यान से यहां पर गौर करो कैसे अता करेगा। कयामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाले हाल ना होगा। आज तो कयामत का जिक्र करो तो आदमी कहते मेरे पीर साहब से बात हो गई है, वो कहते कुछ नहीं होना, मैं कयामत के दिन तुझे देख लूंगा। मैं कह लगा यार मैं से किसी पीर की बात नहीं करना चाहता, चलो मैं उसकी बात करता हूं कि जो पीराने पीर भी है, दस्तगीर भी है, रोशन जमीर भी है। आओ जरा उनकी बात कर लेते हैं। और मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, कयामत कैसे आएगी? कयामत भी वैसे ही आएगी। एक तो किसी मोमिन पर कयामत नहीं आएगी, मगर आएगी कैसे? ऐसे ही कि सुबह सुबह सारे लोग उठेंगे, मजदूर मजदूर अड्डे की तरफ चलेंगे और उधर मां ने अपने बच्चे को उठाया, स्कूल के लिए तैयार कर रही है। हदीसों का मफहूम यह है कि मियां आदमी अपने काम के लिए चला है। भाई जो लोग आने जाने वाले लोग हैं उनसे गुजारिश करता हूं मुझे डिस्टर्ब ना करें जी, ठीक है भाई। एक साहब कह रहे थे एक दो लोगों के उठने से डिस्टर्ब क्या होता है? मैं कहा कैसे नहीं होता है? मैं सोच रहा हूं या तो मैं तकरीर नहीं कर पा रहा हूं, ये सुन नहीं पा रहा है। मेरी बात आ रही है आपके समझ में? कयामत का दिन कैसे आएगी कयामत? कोई पर्चे बटेंगे? नहीं नहीं, मोमिनों पे नहीं आएगी, मगर सुबह सुबह मां उठेगी, अपने बच्चों को जो है वो दूध पिलाने के लिए उठाएगी, बच्चा रो रहा होगा, उधर एक बच्चा उठेगा और उठने के बाद एक बच्चे को मां जो है वो उसका मुंह धुलाएगी, मुंह धुलाने के बाद फिर उसका चेहरा धुलाएगी और चेहरा धुलाने के बाद नाश्ते के लिए मुंह उसके लुकमा उसके मुंह की तरफ करेगी। उधर एक आदमी ने अपना हथौड़ा उठाया है और वो लोहे पे मारने वाला है, उधर जो है वो धान या गेहूं का डालने वाला जो है वो किसान जो है वो खेती कर रहा है और वो जो है वो चलाते चलाते जमीन, उसके बाद दाना डालने के लिए उसने हाथ ऊपर को उठाया है। उधर मजदूर अपने अड्डे की तरफ को चला, उधर जो है वो मां ने अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहा, उधर मां ने अपने बेटे के मुंह में जो है लुकमा डालना चाहा। इतनी देर में अचानक ऐसा धमाका होगा कि मजदूर के हाथ से टिफिन गिर जाएगा खाने का और उधर किसान के हाथ से गिर जाएंगे दाने। इधर मां अपने बच्चे को हवा में उछाल देगी, दूध पीने वाले बच्चे को, और मां अपने बच्चे को धक्का मार के भागेगी। जमीन सारे खजाने छोड़ देगी, अपने उठा देगी, जमीन बोझ खत्म कर देगी, जमीन लर्जा बरंदाम हो जाएगी, जलजला आ जाएगा, पानी पानी। उस दिन भागेगा इब्लीस, तो इस्राईल अलैहिस्सलाम उसे पकड़ेंगे। जाता कहां है? तवज्जो, जाता कहां है? तवज्जो, जाता कहां है? वो गोता लगाएगा जमीन में तो मगरिब से मशरिक में निकलेगा, मशरिक से गोता लगाएगा मगरिब में निकलेगा, शिमाल से गोता लगाएगा जुनूब में निकलेगा, मगर फिर पकड़ के उसे फिर जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। उसके बाद मौत तो आपको पता है जिब्राइल को भी आएगी, इज़राइल को भी आएगी, इसराफील को भी आएगी। अर्श कहेगा मौला क्या आज मौत के फरिश्तों को भी मौत आएगी? अल्लाह फरमाएगा हाँ आज मौत के फरिश्तों को भी मौत आएगी। अर्श कांपेगा, अल्लाह फरमाएगा इज़राइल मर जा, अल्लाह के हुक्म से इज़राइल को मौत आएगी, ऐसी चीख मारेंगे हिल जाएगी पूरी दुनिया। क़यामत का दिन होगा, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह गजब पर होगा। रहमान और रहीम के बाद अल्लाह फरमाता है मैं मालिक यौमिद्दीन भी हूं, रोजे जजा का मालिक हूं, हिसाब किताब वाले दिन का मालिक हूं, मैं हिसाब जरूर लूंगा। जरा गौर तो करें, आज किसी को डराओ तो कोई डरता नहीं है। काबे में एक शख्स रो रहा है, रोते रोते कहता है मौला मुझे माफ कर दे वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना, मैं गुनाहों के साथ तेरा तो क्या तेरी मखलूक का भी सामना नहीं कर सकता। अब लोग उसके नजदीक खड़े हो गए, लोगों ने तवाफ करना बंद कर दिया। मौला पहले इस जवान को माफ कर दे, इसके रोने में बड़ा दर्द है। मैं जब 2017 में पहली बार हज पे गया था तो मैंने देखा बहुत से लोग रो रहे थे, रोते हुए जैसी काबे में आए उन्होंने कहा रब्बे काबा रब्बे काबा रब्बे काबा रब्बे काबा। तो मैं नजदीक गया और जब वो रो रहे थे मैंने पूछा साहब ये कौन लोग हैं? पूरा हरम रोने लगा, कैसा अच्छा मजहब है ये इस्लाम। कुछ मुसलमान रोने लगे तो पूरा हरम मुताफ से लेके सफा मरवा तक लोग रोते थे। मैं करीब गया, मैंने कहा साहब ये कौन लोग रो रहे हैं? कहने लगे आपने पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं। कहने लगे ये फलस्तीन के लोग हैं, अभी कुछ दिनों पहले 70,000 मुसलमानों को फलस्तीन के पहले 4 लाइन रोड पे लिटाला गया, फिर उनके ऊपर बुलडोजर चला के उन्हें मार दिया गया, उन्हें नशा दे के। कुछ औरतें हैं जिनके शौहर मर चुके हैं, ये औरतें आके शिकायत करती थी, जब काबे को देखती थी तो कहती थी रब्बे काबा रब्बे काबा रब्बे काबा रब्बे काबा। अल्लाहु अकबर। मर्द कहते थे आपको पता है फलस्तीन में भूख से कितने लोग मरे? एक साहब मुझे मिले और वो कहने लगे आपके हिंदुस्तान में तो बड़े आराम से आप रोजा अफ्तार करते होंगे। मैंने कहा, कहने लगे मगर हमारे फलस्तीन में तो रोज 1800-1900 लोग मर गए थे रमजान में भूख से। मैं कहने लगा पहले खाना नहीं था? कहने लगे पहले बहुत खाना था
मगर हम नाली में डाल देते थे, फेंक देते, खाना बेकार कर देते थे। अल्लाह हमसे नाराज हो गया, हमने रिज़्क़ की ताज़ीम नहीं की। जिस रिज़्क़ के लिए कमाते थे उसे ही पैरों से कुचल देते थे। अल्लाह नाराज हो गया, भूखों से मरने लगे लोग। आज भी मुसलमानों की शादियों में जाके देखो, चावल नीचे पड़े होते हैं, रोटियां नीचे पड़ी होती हैं। औरतें जब खाना जब बर्तन साफ करती हैं तो रोटी खाने ऐसे ही फेंक देती हैं। मैं गुजारिश करता हूं मेरी बहनों, इस रिज़्क़ का एहतराम किया करो, फेंकने के बजाय ऊपर वाली छत पे डाल दिया करो। अगर कुछ परिंदों को पेट भर गया ना तो ऐसी दुआएं दे के जाएंगे कि जिस दुआओं का असर कभी खत्म नहीं हो सकता। आपको पता है वो औरतें रोती थी, कहती थी रब्बे काबा रब्बे काबा रब्बे काबा। ऐसे ही मियां लोगों ने तवाफ रोक दिया था। मगर उस जमाने में जब वो नौजवान लड़का कहता था, अजीमुश शान शख्सियत रब की बारगाह में सजदा रेज होके कहता था, या अल्लाह मुझे माफ कर दे वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना, मैं गुनाहों के साथ तेरा तो क्या तेरी मखलूक का भी सामना नहीं कर सकता। लोग बोले मौला इसे माफ कर दे, ये बंदा कौन रो रहा है, इसके दर्द से हमारे कलेजे फटे जाते, हम तवाफ नहीं करेंगे, पहले इसे माफ कर दे। जब उस शख्स ने अपना चेहरा उठाया तो सारों की चीखें निकल गईं। कोई आम आदमी थोड़ी था, शहंशाह बगदाद विलायत सरकार गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, जो कहते थे या अल्लाह मुझे माफ कर दे वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना। अब जरा गौर तो करो, इकबाल कहता है तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, रोजे मैशर उज्र हाय मन पजीर, या अगर बीनी हिसाबम ना गुजीर अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा वगीर। इकबाल कहता है या अल्लाह मुझे माफ कर दे वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना, मैं गुनाहों के साथ तेरा तो क्या तेरी मखलूक का, मेरे रब मुझे गुनाहों के साथ मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मेरा हिसाब ना कर। इकबाल कहता है मैं हिसाब के लायक नहीं हूं, मैं तेरे रहम के लायक हूं। फिर कहता है अगर तू मेरा हिसाब ले तो मुझ गुनहगार सियाकार की तुझसे एक ही गुजारिश है, मेरा हिसाब ले लेना मगर हुजूर की आंखों से छुपा के लेना। ये बताओ कयामत के दिन अगर हमारे गुनाह हुजूर के सामने खुल गए तो क्या होगा। रिवायत में आता है एक आदमी को लेके आया जाएगा हुजूर के उम्मती का, उसका हाथ पकड़ के कहेंगे फरिश्ते हुजूर ये आपका उम्मती है। हुजूर आगे बढ़ उसकी शफाअत करना चाहेंगे तो वो फरिश्ते कहेंगे ये उम्मती जरूर है मगर इसने फला गुनाह भी किया था, फला गुनाह भी किया था। आपको मालूम है हुजूर खड़े होंगे, तमाम नबी वहां होंगे, इब्राहिम भी होंगे, आदम भी होंगे। जब उम्मती के गुनाह की बात आएगी तो हुजूर का सर झुक जाएगा। अल्लाहु अकबर, अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीस। अल्लाहु अकबर, जरा गौर तो करें हुजूर हमारे दिलों से जानों से कितने करीब है। आप जब गाली देते हैं नबी को तकलीफ होती है, आप जब किसी को तकलीफ देते हैं तो नबी को तकलीफ होती है। अब मेरे भाइयों मुझे बताओ, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं अगर कयामत के दिन हम सबके गुनाह हुजूर के सामने खुल गए तो क्या होगा। बताओ नबी पाक के सामने खुल गए तो क्या होगा हमारे गुनाह। बताओ मुझे ये हमारी बदकारियां अय्यारियां उस दिन कहां से अपना वकील लेके आओगे जिस दिन तुम्हारे हाथ पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। हाथ कहेंगे मौला नेक काम करने के लिए दिए थे, तूने दिया था माँ बाप की खिदमत करने के लिए मगर इसने जुल्म करवाया। जब नौजवानों लड़के उंगलियां कहेंगी उंगलियां कि तूने दिया था नेक काम करने के लिए मगर इसने गंदी फिल्में लिखवाई, इसमें गंदी चीजें लिखवाई, तो क्या जवाब दोगे। जब तुम्हारी और मेरी आंखें ही मेरे खिलाफ बोलने लगेंगी, आंखें कहेंगी मौला माँ बाप का चेहरा देखने के लिए दी थी, नेक काम के लिए दी थी। कितने लोग दुनिया में तूने अंधे पैदा किए मगर इसे आंखें दी थी रोज़ा रसूल देखने के लिए, मगर मेरे मालिक इसने तो गंदी चीजें देखी। बोलो आंखें जब खिलाफ बोलेंगी तो फिर हमारे साथ कौन होगा। ला 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 ला, जब आंखें खिलाफ बोले तो क्या जवाब दोगे। बोलो अल्लाहु अकबर। ये आंखें, मौला अली कहते हैं मैंने अपनी आंखों से कभी अपनी शर्मगाह नहीं देखी, अपनी शर्मगाह नहीं देखी। पूछा हुजूर क्यों? कहा इस वजह से कि जिन आंखों से हुजूर को देखता था शर्म आती थी उन आंखों से देखते। ये आंखें जो फिल्में देखती रही है, ड्रामे देखती रही है, कभी अंधे से पूछो आंखें कितनी बड़ी नेमत है। क्या बात है। जिसने दुनिया नहीं देखी और हाथ जोड़ के कहता हूं बोलो उस दिन कहां से लाओगे झूठ जिस दिन तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ बोलेंगी, पैर थर 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 कांपते होंगे। या अल्लाह मैं तो डीएम के सामने जाने से डरता हूं, तेरे सामने कैसे हाजिर होऊंगा परवरदिगार। उस दिन जब नबियों को डर लगा होगा, मेरे आका फरमाते लोगों की सी पसीने आते होंगे, लोग बगैर कपड़ों के खड़े होंगे। सब 50,000 बरस का दिन, 25,000 बरस तो कोई हिसाब किताब
भी नहीं होगा। अरे कितना पसीना होगा, किसी को घुटनों तक, किसी को टखनों तक, कोई अपने पसीने में खुद गोते खाता होगा, किसी की जबान सूखती होगी। अल्लाह अकबर, जमाने बार कहूंगी सूरज आज जो है इसकी पीठ है, उस दिन उसका मुंह होगा, सवा नेज़े पर सूरज होगा, ताबे की जमीन जलती होगी, मेरा जिस्म ना बिल्कुल नाजुक जिस्म, मैं क्या करूंगा? आज तो मैंने बड़े लोगों के दिल दुखाए हैं, आज तो मैं जुए खेलता रहा, आज तो मैं अपने बेकार पैसे हराम के बच्चों को खिलाता रहा। अल्लाह के रसूल फरमाते क़यामत के दिन एक मैदान में जब लोग खड़े होंगे ना, तो वो उल्टे उल्टे वो जब खड़े होंगे तो गिर जाएंगे। एक मैदान में बड़े पेट के लोग खड़े होंगे, जिनका पेट गैर मामूली होगा, ज्यादा बड़ा होगा, वो पेट के बल खड़े होंगे, गिर जाएंगे। अर्ज की गई हुजूर, वो जलील होने वाले कौन होंगे? फरमाया वो सूद खाने वाले होंगे, वो सूदिया होंगे, उनके पेट क़यामत के दिन निशानी होगी, बड़े होंगे। जिसने हुजूर फरमाते 1 दिरहम सूद का खाया, उसने ऐसा किया जैसे अपनी मां के साथ 70 बार बदकारी कर ली हो। अल्लाह अकबर, मुझे बताओ क़यामत के दिन मुजरिमों कहां जाओगे? बेनमाजियों, जब तुम्हारे माथे पे अगर अल्लाह ने ये लिख दिया नमाज न पढ़ने वालों ये अल्लाह की रहमत से नाम महरूम है, तो बोलो क्या जवाब दोगे? तुम्हें रब ने बेहतरीन नेमतें दी, आज तुम अपनी चौपालों पे बैठे रहते हो, इलेक्शन लड़ाते रहते हो, मस्जिदों से अजानों की आवाज आती रहती है, तुम नहीं जाते, मगर क़यामत के दिन बोलो ईमान है कि नहीं? खड़े होगे कि नहीं होगे? बोलो अल्लाह के सामने खड़े होगे। अब मैं घबराता हुआ आदम अलैहिस्सलाम के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा आदम मुझे मेरे लिए कुछ सिफारिश कर दो। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे या रब्बे नफ्सी, या रब्बे नफ्सी, आज मुझे अपनी जान की पड़ी है। मैं कहूंगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप बचा दीजिए, वो भी मना कर देंगे। मैं कहूंगा यूसुफ अलैहिस्सलाम आप तो अल्लाह के बड़े करीब हैं, आप मुझे बचा लीजिए। वो कहेंगे या रब्बे नफ्सी, मेरा बाप है याकूब, मगर आज मुझे मेरी जान, नफ्सी नफ्सी। ये इलियास कहेंगे, सारे कहते होंगे, और मैं थर थर कांपता होऊंगा क़यामत के दिन। बोलो अगर गुनाह खुल गए तो क्या होगा? जरा गौर तो करो, पूरी जिंदगी में छुप छुप के जो गुनाह किए उन्हें भी याद करो, जो खुल के गुनाह किए उन्हें भी याद करो। अल्लाह के रसूल फरमाते जहन्नम आएगी, उसे 70,000 फरिश्ते पकड़ के लाएंगे, तो वो चीख मारेगी, तकरीबन 70,000 फरिश्ते, वो चीख मारेगी, जैसे ही चीख मारेगी सारे अहले महशर जमीन पे लेट जाएंगे, गिर जाएंगे। और फिर फरिश्ते वो चीखेगी, चिल्लाएगी, फिर फरिश्ते क्या लेके आएंगे? हथकड़ियां। वो हथकड़ियां बेड़ियां कहां डालेंगे? हाथों में नहीं, गले में नहीं, मुंह में यहां डालेंगे, यहां डाल के खींचेंगे तो पूरा जबड़ा बाहर आ जाएगा, जबड़े में डाल के खींचेंगे, औरतों के बालों के बल खींचेंगे। और क़यामत का दिन वो दिन आने वाला है जिसका रब ने वादा किया है, अल्लाह जलाल में होगा। अल्लाह खुदाए क़हार है गजब पर। ताजु शरिया फरमाते हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, हर बशर का कलेजा दहल जाएगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह जलाल में होगा तो फिर परवरदिगार का जलाल कैसे ठंडा होगा? और हुजूर फरमाते मेरी उम्मती, मेरे एक उम्मती का मैं अमाल नामा अल्लाह के सामने पेश करूंगा। ऐ मेरे रब, मेरा उम्मती है, इसका अमाल नामा देख ले। अल्लाह सब जानता है, मगर जब उस अमाल नामे को देखेगा तो अल्लाह का जलाल जमाल में तब्दील हो जाएगा, उसका जलाल जमाल में तब्दील हो जाएगा, उसका गुस्सा मोहब्बत में तब्दील हो जाएगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह, वो कौन है जिसका अमाल नामा देखकर अल्लाह का क़यामत के दिन जलाल ठंडा होगा? क्या वो मेरे अबू बकर सिद्दीक है? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जन्नती 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 जन्नती। हजरत मेरे आका फरमाते हैं अबू बकर से मेरा रब मुलाकात करेगा क़यामत के दिन। क्या बात है? उमर कहते थे काश में उमर न होता, अबू बकर के सीने का एक बाल होता। क्या कहने हैं? अबू बकर की नेकियां, तवज्जो है नहीं? दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? बोलो दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? अगर अब के कोई इधर से गुजरे तो हाथ पकड़ के बिठा देना उसे, उधर से रास्ता पीछे से जाए। तवज्जो है मेरी बात पर नहीं? अबू बकर की नेकियां वो कौन सी हैं जिसे देख के अल्लाह का जलाल? क्या बात है? वो नेकियां भी तो सोचनी चाहिए ना, वो कौन सी नेकियां? हमारे पास दौलत हो तो क्या करते हैं? और बढ़ाते हैं, प्लाट ले लो, है ना प्रधान जी? क्या प्लाट ले लो, है ना?
और पैसे बढ़ाओ और पैसे बढ़ाओ, कहते नहीं कहते? मगर अबू बकर से पूछा तो कहती है, अम्मी आयशा कहती है, सैयदा अस्मा बिन्ते अबू बकर कहती है, मेरे बाप की हालत ये थी, जिस दिन से इस्लाम लाए उस दिन के बाद तिजारत नहीं की, सारा पैसा जो था वो अल्लाह की राह में लुटा दिया। है जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं। तो जो है फरमाती हैं कौन? हजरत सैयदा अस्मा। और हजरत अबू बकर कहते हैं, उनसे पूछा आप क्या करते थे पैसों का? कहने लगे मुसलमानों की परेशानियां खरीदता था। अल्लाह अल्लाह, क्या खरीदता था बोलो? और हम क्या करते हैं? देते हैं परेशानियां। तवज्जो है भाई, है तवज्जो है? मैं दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? क्या करते हैं? क्या करते हैं? परेशानियां हम तो नहीं खरीदते। कहते हैं मैं घूमता था, कहीं किसी मुसलमान पे जुल्म तो नहीं हो रहा है? अल्लाह अल्लाह, कहीं कोई परेशानी में तकलीफ में तो मुब्तला नहीं है? कहीं काफिर किसी पे जुल्म तो नहीं कर रहे? कह रहे फरमाते एक मर्तबा मैं जा रहा था, कहते हैं एक मर्तबा मैं जा रहा था मक्के की मशरिकी तरफ में गया तो मैंने देखा एक औरत को देख के अंदर उल्टा लटकाया गया है। अल्लाह, उसकी उसकी गर्दन दबा दी गई देख में। 70 साल की बूढ़ी पैर मछली की तरह फड़फड़ा रही है। मैंने कहा और छोड़ते क्यों नहीं, इस औरत पर जुल्म क्यों कर रहे हो? जरा ये सांस ले ले, जरा इसे छोड़ दो। तो कह लगे नहीं छोड़ेंगे। मैंने पूछा इसकी खता क्या है? कहा ये अबू बकर, ये इसकी खता ये है कि इसने कलमा जो पढ़ लिया। अल्लाह अल्लाह, मुसलमान क्यों हो गई है? कनीज हमारी है और गुन मोहम्मद के गाती है। हजरत अबू बकर कहते हैं मुझे यकीन हो गया ये मर गई होगी, ये मर गई होगी। फरमाते मैं आगे बढ़ा, उसके पैरों ने हरकत करना। 70 साल की बूढ़ी, क्या बात है। कहते जब मैंने देखा कि वो मरने वाली थी, मैं उसके करीब गया तो जब उसने उसे छोड़ा ना तो वो पीछे को गिरी और गिरने के बाद मुंह में से हल्का सा पानी निकला और फिर आंखें खोली और कहने लगी हो अल्लाह अहद, अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इस जालिम ने हमने, अरे हम, मैं फिर कहता हूं हमें क्या पता इस्लाम क्या होगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हमें तो बाप ने दे दिया ना इस्लाम। मैं बार बार कहता हूं हमें इस्लाम की समझ नहीं है, हमें इसका मतलब नहीं पता। वो तो सियाबा से पूछो, सियाबा से पूछो। तवज्जो है मेरी बात पर नहीं है भाई? माइक वाले थोड़ा ईगो कम कर भाई। तवज्जो है? कहते हैं मैंने कहा इन्हें छोड़ दो तो वो छोड़ा नहीं। औरत ने कहा वल्लाह, तो मुंह पे एक थप्पड़ मारा जोर से और उसके मुंह से खून निकला, मगर गिरते गिरते बोली और जालिम कितना ही मान ले, मैं कहती रहूंगी कि अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औरत पे हाथ उठाना बुज़दिली है कि नहीं है? तो ये कुफ्र है जो एक काफिर को बुज़दिल बनाया हुआ है, और ये इस्लाम है जो एक औरत को शेर दिल बनाया हुआ है। वाह 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 वाह। हमें तो तकरीरें कौन सी सुनने की आदत पड़ गई, वो हंसाओ, वो चुटकुले, जी जी, संजीदगी से सुनते ही नहीं चाहते। मैं बहुत बार चाहता हूं हल्के हल्के तकरीर करूं, मगर हल्के सुनेंगे नहीं। अल्लाह अल्लाह, जब तक जोर से नहीं बोलूंगा। तवज्जो है कि मेरी बात पर नहीं है ना? ये रास्ता शायद कयामत के दिन बंद होगा। ये है कौन सा रास्ता ये समझ में नहीं आता है ना? आदमी को भी इंसान बनना मैसर नहीं है। तवज्जो है कि मेरी बात पर नहीं? इधर देखें, इधर देखें। अरे कोई बात नहीं, आप चचा छोड़ो। अरे चचा सुनो, आज मदीने से हवाएं आ रही कि नहीं आ रही? बोलो। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक, फिर जब वो औरत बेहोश हो गई ना तो उसकी जवान लड़की थी, जवान लड़की, इन्होंने उसे पकड़ा और कहा देख तू जवान है, तू छोड़ दे इस्लाम, तेरी अच्छे अमीर से शादी करवा देंगे। मगर वो भी बोली हो अल्लाह अहद। वाह 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 वाह। तो किन्होंने क्या किया? लोहे को गर्म किया, जब लोहा अंगारा बन गया ना तो उस औरत की जबान पे लड़की की रख दिया। क्या कर दिया? लड़की की जबान पर रख दिया। ए भैया, जिन लोगों को जाना हो जल्दी से उठो, उठो जल्दी उठो। कितने लोगों को जाना? 10 15 20 जितने भी जाने जाओ। फिल्म देखते हैं तो पूरी देखते हैं, गंदी चीज देखेंगे तो पूरी देखेंगे, मगर शैतान यहां रुकने नहीं देता इन्हें। अल्लाह अल्लाह, सच है ये, सच है। मतलब ये होता है कि कोई तुम्हारी बात की कोई अहमियत ही नहीं, लो में उठ के जा रहे हैं। इसका मतलब यही तो है। तुम जो कह रहे हो बकते रहो, हम जा रहे हैं उठ के। यही तो मतलब है इसका, और कोई मतलब है? कितनी बार कह दिया जिसे जाना हो चले जाए।
कोई हम तुम्हें घर बुलाने गए थे बेवजह में? भाई मैं रोज आऊंगा क्या? आप कहोगे तो कभी नहीं आऊंगा। अल्लाह सही बता रहा हूं मैं। ऐसे लोग, आप अच्छे लोग हो मगर वो इंसान, मैं बात कर रहा हूं, कुछ लेके जाना भाई, यहां आया है तो ये लतीफे ही सुनेगा भाई। ये मौलाना लोगों ने उन्होंने बर्बाद कर दिया मिंबर, उन लोगों ने जिन्होंने इस मिंबर पे हंसाया लोगों को। अल्लाह मैंने ये मसला पढ़ा है अपनी आंखों से कि जहां उलमा का मर्तबा इतना बड़ा है कि उन्होंने लिखा है कि फुक़हा ने लिखा है कि जहां उलमा बैठे हों वहां बेतकल्लुफ के कहा लगाना जिना करने से बदतर काम। अल्लाह अकबर। उनके एहतराम की वजह से। और जब आलिम खुद हंसाता हो तो फिर जाविये अलग अलग जाविये से हंसाता है, नियत हंसाने की होती है उसकी। अल्लाह तो नियत देखता है ना। उसे पता है कि मैं बगैर हंसाए तो कर नहीं पाऊंगा ना कुछ, मेरे पास माल पानी नहीं, कोई पढ़ता ही नहीं, मैं मुझे तौफीक ही नहीं अल्लाह की। यार तकरीर सोज़े दिल से होती है, इससे नहीं होती, अल्लाह के रहम से होती है। उससे रहम मांगा करो, वाह वाह, उसके करम से होती है। तवज्जो है मेरी बात पर? नहीं। अगर आप कहो तो मुझे 1 घंटा होने वाला है, खत्म कर दूं, बोलो। पर तवज्जो है मेरी बात पर? बात मैं शुरू कर रहा हूं तो बात को ध्यान से सुने। हजरत अबू बकर कहते उस जवान लड़की के मुंह में जब उसने उसकी जबान पे रखा ना वो अंगारा लोहा गर्म करके, तो उसकी चर्बी पूरी जल गई। जब चर्बी जली और जब वो उसने हटाया तो फिर वो गिरते गिरते बोली हो अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू बकर कहते हैं मैंने कहा मेरी दोनों बहनों को छोड़ दो। वो बोले हम तेरी बहनें बाद में, पहले हमारी कनीजें हैं, ला पैसे दे। कहते हैं उन्होंने तिगुने पैसे दिए, मैंने पैसे दिए और मैंने खरीद के कहा जब तक अबू बकर मक्के में मौजूद है अपने किसी मुसलमान पे जुल्म नहीं होने देगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार तुम तो जनाजे में भी देख के जाते हो मालदार है या गरीब है। अल्लाह अल्लाह। अब तो गरीबों के जनाजे भी नहीं उठते सही से। वो गरीब बेचारा ये सोच के मर जाता कि चल मैं गरीब था, इंतकाल कर गया, कम से कम लोग जनाजे में तो आ जाएंगे। अब तो जनाजों में भी लोग देख के आते हैं, अमीरों के जनाजे में आते हैं, गरीबों के जनाजे में नहीं आते लोग, है ना? हाँ है। मेरे आका फरमाते हैं कि जब कोई मेरे उम्मती का नमाज़े जनाजा पढ़ता है दूसरा उम्मती, तो उसके सारे अगले पिछले गुनाह अल्लाह माफ फरमा देता है। क्या बात है, क्या बात है, सारे माफ कर देता है। हम मुसलमान हैं, एक दूसरे को तकलीफें देते हैं, गालियां देते, हसद करते, बुराइयां करते, दूसरों की ग़ीबतें खाते, मजे लेते हैं, फलाना ऐसा ही है वैसा है, अपने पड़ोसी को तकलीफ देते। मुसलमान तो वो थे बायजीद बस्तामी, रात को नमाज पढ़ रहे थे, सोते, रात को नमाज पढ़ते पढ़ते रात को सोते, पूरी पूरी रात नमाज पढ़ते थे बायजीद बस्तामी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं जब हम रोते हैं तो आंसू निकलते हैं, मगर जब बायजीद बस्तामी रोते थे तो उनकी आंखों से खून निकला करता था। रात को नमाज पढ़ रहे, पड़ोस से रोने की आवाज आ गई, आपको पता, आप रोते रहे, आप जो है नमाज पढ़ते रहे, मगर पूरी रात बच्चा रोता रहा। आप सुबह को गए, कहने लगे बच्चा क्यों रो रहा था? यहूदी औरत थी, कहने लगी हुजूर मेरे बच्चा भूखा है, इसका बाप जो है सफर पे गया हुआ है, और वो सफर पे गया था, उसने जितने पैसे दिए थे सारे खत्म हो गए, वो वक्त पर आ नहीं पाया। आज रात मेरा बच्चा भूखा था, चिराग जलाने तक के लिए तेल नहीं था, मुझे दूध नहीं उतरा, हुजूर मेरा बच्चा पूरी रात रोता रहा। बायजीद बस्तामी अब बहुत ज्यादा गमजदा हुए, रोए, आंखों से आंसू गिरने लगे। आप गए जाके बाजार, बहुत सी दौलत, बहुत सा उसे जाके सौदा लाके दे दिया, उसे राशन पानी लाके भर दिया, मगर दूसरे दिन उसका आदमी आया। आदमी आने के बाद बीबी से कहने लगा माफी चाहता हूं, तुम्हें बड़ी परेशानी हुई होगी, मेरे पीछे तुम भूखी रही होगी, तो मुझे माफ कर दो। तो वो औरत बोली जिसके पड़ोस में मुसलमान रहते हो वो औरत भूखी कभी नहीं रह सकती, जा शुक्रिया अदा करके आ। बायजीद बस्तामी का उन्होंने इतना माल भर दिया कि एक ही रात बस आपका बच्चा रोया है। यहूदी बोला मुझे शुक्रिया अदा करना तो बनता है। दरवाजे पे गया, दस्तक दी, बायजीद बस्तामी बाहर आए, कहने लगे हुजूर आपका शुक्रिया, आपने मेरे बच्चे के लिए जो है वो खाने का इंतजाम कर दिया, वरना मेरा बच्चा भूखा रहता। मेरी बीबी, आपने फरमाया आप शुक्रिया अदा मत कीजिए, मैं आपका इंतजार कर रहा था, बल्कि आप मुझे माफ कर दीजिए। उसने कहा हुजूर ये माफी वाली कौन सी बात आई, आपने तो मेरे घर में एहसान किया है। कहने लगे नहीं मुझे माफ कर दो। कहा क्यों? कहा इस वजह से एक रात पूरी रात आपका बच्चा रोता रहा और मैं पूरी रात नमाज पढ़ता रहा, कहीं ऐसा ना हो मेरा रब मुझसे नाराज हो जाए, इस वजह से कि तू रात को नमाज क्यों पढ़ता रहा, मेरा एक बंदा रोता था, ऐ इंसान तू मुझे माफ कर दे, मेरे होते हुए तेरा बच्चा रोया है। वो यहूदी कहने लगा
मैंने आपको नबी को तो नहीं देखा मगर आपको देख के कहता हूं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ए बायजीद, जब तेरे अखलाक का ये आलम है तो तेरे नबी के अखलाक का आलम क्या हो? है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसलमान होता है, मुसलमान गम नहीं देता, मुसलमान को तकलीफ देता है। फरमाया मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे महफूज रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू बकर की एक बड़ी नेकी का जिक्र करता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी नेकी फरमाते हैं, जरा गौर करो उनकी बड़ी नेकी क्या है, आपको बताता हूं। अच्छा, मैं आप उसका जिक्र करने लगाऊंगी। ये जिक्र हिंदुस्तान में होना जरूरी है। अगर हिंदुस्तान में सही करके ये जिक्र हो गया होता तो कितने दलित अब तक मुसलमान हो चुके होते। अल्लाह। मगर हमारे यहाँ भी कौमें हैं, जाते हैं, मैं ये कौम में वो कौम, अभी तक वो खत्म ही नहीं हुआ मसला। मैं बड़ी कौम हूं और मैं छोटी कौम हूं। सहाबा से कोई पूछता था तेरे बाप का नाम, कहते इस्लाम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। माँ का नाम इस्लाम। क्या बात है। ये लोग कहते हैं कुफार के मुसलमानों ने गुलामों के हुकूक का तयन नहीं किया। कौन किसने नहीं किया? कहते हैं अरब में कफील बनते हैं लोग। मैंने कहा कोई अरबियों को थोड़ी मानते हैं, इन सऊदियों को। हम तो अबू बकर को मानते हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस्लाम को मानते हैं। आओ मैं सबसे बड़े आशिक का जिक्र करता हूं, जिसका जिक्र होगा तो इस बस्ती पर रहमत की बारिश होगी। उसका नाम क्या है जो अबू बकर की बड़ी नेकी है? तो सुनो, उसका नाम हजरत से, उसके बाप का नाम रिवा है, उसकी माँ का नाम हमामा है और वो रहने वाला सूडान का है। उसका नाम सैयदुना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, ये अबू बकर की नेकी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, ये क्या है? अबू बकर की नेकी। ये आपको पता है, अबू बकर के हाथ पे इस्लाम, ये दावत पर ईमान लाए। हजरत बिलाल हबशी कहते हैं बड़ा जुल्म था इस्लाम लाने से पहले, इतना जुल्म था मुझसे बकरियां चरवाई जाती थी, खाना नहीं दिया जाता था, काले रंग का मजाक उड़ाया जाता था। कहते इतना जुल्म था कि मेरे बाप जो है ना बचपन में मेरी गर्दन दबा के मुझे मार रहे थे। मेरा सगा बाप मार रहा था तो मेरी माँ ने कहा आप मेरे बिलाल को क्यों मारते हैं, मुझे बिलाल से बड़ा प्यार है। तो फरमाते हैं हजरत बिलाल कि मेरी माँ ने कहा तो मेरा बाप कहने लगा इस वजह से मार रहा हूं कि गुलामी इतनी जलील चीज है कि मैं नहीं चाहता मेरा बेटा बिलाल बड़े होकर गुलाम बने। क्योंकि आज मैंने अपने मालिक के बच्चे की पैरों की जूती उठा के अलग रख दी थी तो उसने मुझे बहुत मारा है, धक्के मारे हैं, मालिक हंसता रहा और उसका छोटा सा बेटा जो मेरे बिलाल से भी छोटा है मुझे मारता रहा। ऐ औरत, मुझे अपने बेटे को मारने दे, मैं नहीं चाहता मेरा बेटा बड़े होकर जो है वो बेकार बने, मेरा बेटे को मारा तोड़ा जाए, मेरे बेटे पे जुल्म हो। हजरत बिलाल कहते मेरे बाप ने मेरी गर्दन दबाई, मैं हाथ जोड़ने लगा, मेरी मां ने कहा मेरे बिलाल को छोड़ दो, पैर पकड़े, मिन्नत समाजत की, आखिरकार जो है वो छोड़ दिया। हजरत बिलाल कहते ऐसा जुल्म था, ऐसा जुल्म कि कालों के ऊपर जुल्म होता था, मेरी कभी नाक पर तंज कसा जाता था, कभी मेरे काले रंग पर। फरमाते अगर मेरा नसीब काम किया, एक मर्तबा मैं सफर पे जा रहा था, रात को रो रो के कहता था आखिर मेरी गलती क्या है जो मुझे जानवरों की जैसा काम लिया जाता है, रात को चक्की पिसवाई जाती है, दिन में बकरियां चलाई जाती है, आखिर मुझ पे कब तक जुल्म होता रहेगा। बराबर में लेटे थे अबू बकर, हल्के से मेरे पास आए और कहने लगे बिलाल अब वो दिन खत्म हो गए कि गुलामों पे हमेशा जुल्म होता रहेगा। ऐसा कर तू चलो मदीने मक्के चल के मेरे नबी पाक के ऊपर ईमान ले आ तो तेरा सारा काम हल हो जाएगा। हजरत बिलाल बोले क्या वो सबको एक बराबर समझते हैं? कहा हाँ वो सबको एक बराबर समझते हैं। बिलाल कहते हैं मैं उसी रात कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक़ खिताबत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। देखो अगर गौर से सुनोगे तो बरकत मिलेगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुनिया रात को रोज आती रहती है, सोना जरूरी चीज नहीं, कुछ सुन के जाओ। बिलाल हबशी ईमान लाए मगर ईमान छुपता नहीं। अल्लाह अल्लाह। लोगों से आईफोन नहीं छुपते, लोगों से आईफोन नहीं छुपते, लोगों से दौलत नहीं छुपती। जरा सी दौलत आ जाए तो मोटरसाइकिल बुलेट लेते हैं और उसके पीछे से वो कटवाते हैं और ये आवाज पैदा हो तो लोगों को पता चले मैं बुलेट पे चल रहा हूं। यार लोगों से बुलेट नहीं छुपती, ईमान कैसे छुपाएंगे? मगर बिलाल गुलाम थे उस वक्त अब्दुल्ला बिन जदान के, ये बड़ा पक्का बदतमीज
बदतरीन काफिर जलील किस्म का बत्ता बदकार था ये अब्दुल्ला बिन जदान। ये काफिरों में सरदार माना जाता था। किसके गुलाम थे? हजरत बिलाल। बिकते बिकते अब्दुल्ला बिन जदान के पास पहुंचे। जब ईमान लाए तो ईमान छुपा नहीं। एक दिन गए तो बुतों को देखा बुत खाने में, तो आपने समझा कोई देख नहीं रहा है। आप गए आगे, बोले बुत तू खुदा बना बैठा है, तू तो पत्थर का है। और कहने लगे तू अगर बुत कुछ है तो ला मुझे खाना दे दे। वो नहीं बोला। अगर तू कुछ है तो दे दे। कुछ नहीं बोला। आपने उसके मुंह पे कुछ कीचड़ मार दी। किसी तीसरे आदमी ने देख लिया और जब देखा तो जाके शिकायत कर दी अब्दुल्ला बिन जदान से। कहने लगे तुम अब कहते हो इस्लाम न लाए और तुम्हारा बिलाल तो खुद ही इस्लाम ले आया है। उसने सोचा कि यार मेरी तो बदनामी हो जाएगी, लोगों को पता चल गया कि बिलाल ईमान ले आया तो मामला खराब हो जाएगा। उसने कहा, उसने रातों रात बेच दिया किसके? उमैया के हाथ 50 दीनार में। उमैया ने ले लिया। उमैया के यहाँ रहते रहे मगर इस्लाम फिर दूसरी बार भी खुल गया। दूसरी बार ऐसे खुला, अम्मार इब्ने यासिर को एक थंबे से बांधकर और अब अखनस बिन शुरैह और अबू जहल, अब उतबा, शैबा, अबू सुफियान, ये जितने भी बदतरीन किस्म के लोग थे सारे मार रहे थे। अब अम्मार इब्ने यासिर की खाल पे ये कौड़ा मारते थे बांधकर। जब कौड़ा मारते थे, जब खाल पे लगता था तो खाल को घसीट के लेके आता था। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अम्मार इब्ने यासिर को मारते रहे, इतने कौड़े मारे, इतने, कोई ऐसे ही तो इस्लाम नहीं आ गया यहां तक। इतने कौड़े मारे, इतने कि पूरे जिस्म पर आपके खाल बाहर को उधड़ गई। और फिर बोले अम्मार इस्लाम छोड़ेगा? अम्मार बोला कोई मेरे हाथ पे थोड़ी इस्लाम लिखा है, मेरे सीने पे, ये तो मेरे दिल पे लिख गया है। अगर चाहो तो मेरा दिल काट के दिखाओ। हाय हाय हाय, क्या बात है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अबू जहल थक गया मारते मारते, उतबा थक गया मारते मारते, शैबा थक गया मारते मारते, सारे थक गए। जब सारे थक गए तो फिर उतबा बोला, वो उमैया बोला मेरा बिलाल मारेगा। बिलाल यहां ले कौड़ा और मार हंटर, मार चाबुक। बिलाल ने हाथ में लिया और फिर अम्मार ने बिलाल को देखा, जिन्हें पता था ये ईमान ला चुका है, करीब बुलाया, कान में कहा, यार बिलाल तू एक दो कौड़े मान ले, तू मुसलमान है, मुझे पता है इन्हें नहीं पता चलना चाहिए, तू मान ले, मैं तो पिटी रहा हूं ना, 2-3 कौड़े तू भी मान ले यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर तू बताना मत मैं इस्लाम लाया हूं, वरना तुझे तेरे भी ये सर हो जाएंगे। बिलाल मुस्कुरा के पीछे हटे। उमैया बोला देखता क्या है, बिलाल मार। बिलाल ने हवा में उछाला और कौड़े को घुमाया। इकबाल कहता है वह पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी, और बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी, अक्ल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक़े जुनू, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं, सामने आग पड़ी हो तो सबकी हिम्मत नहीं है जो कूद जाए, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, किसकी हिम्मत है जो आग में कूद जाए, कौन है जो जालिमों के सामने अपना सीना सामने कर दे। बिलाल ने घुमाया, उमैया बोला बिलाल मारता क्यों नहीं, बिलाल ने घुमा के हंटर फेंका और फेंकने के बाद जाके अम्मार के करीब जाके चिपट गए और कहने लगे यार जब हम मोहब्बत साथ में करते हैं तो फिर मार भी तो साथ में खाएंगे ना। हक्के खिताबत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह, बोलो यार बोलो, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। बिलाल को मारने लगे, मेरे आका बिलाल को। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उतबा उमैया बोला क्या बकता है बिलाल का, बिल्कुल सही कह रहा हूं, का सोच समझ ले, का बहुत सोच समझ के दामन मुस्तफा पकड़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जुल्म होने लगा, जुल्म इतना होने लगा, ये अम्मार जो खड़े, आपको क्या पता है मेरी बहनें बैठी हैं, औरतों ने कितनी तकलीफें सुई हैं, सही है। अम्मार की वालदा का नाम था क्या, सुमैया, सबसे पहले शहीद होने वाली औरत, मुसलमान उसे जो है एक जगह बरहना करके मार रहे थे जालिम, जब उसके कपड़े उतारने से पहले उसे मारते थे। अम्मार भी खड़ा है बेटा, और मियां यासिर उसका बाप भी खड़ा है, ये बूढ़ा आदमी है, ये 70 साल का, ये 70 साल की 70 साल की बुढ़िया है, ये 65 साल के, दोनों बूढ़े बुढ़े, दोनों सियाबियात हैं, दोनों को अबू जहल मार रहा है। इसने अबू जहल ने जो है उमैया के सारे कपड़े, सुमैया के सारे कपड़े उतार दिए, बरहना कर दिया। बेटे ने अपने आंखों पे अपना जो है वो अपना जो है वो कपड़ा रख लिया, और उसके बाद बरहना करके बूढ़ी औरत को इस जालिम जलील अबू जहल ने कहा इस्लाम छोड़ दे। कहने लगी नहीं छोड़ूंगी, कहने लगा नहीं छोड़ता तो ले
ले, ये उसने अपना बुत आगे किया, ले इसे ही मान ले, इसे आगे सामने छोटा सा बुत आगे कर दिया, इसे भी मान ले, तेरे खुदा को मैं मानता हूं तू इसे मान ले। तो उसने थूक दिया, ले मैं नहीं मानती। अबू जहल ने क्या किया, उसके पीछे से उसके आगे से ना ऐसा नेजा मारा कि पेट में दाखिल होके बूढ़ी औरत की आंतें फट गईं और कहने लगा ओ औरत बता, अब भी छोड़ दे, मैं तेरा इलाज करवा दूंगा, अभी नेजा रोक लूंगा। औरत बोली अबू जहल जालिम, तू क्या समझता है मैं इस्लाम छोड़ दूंगी? अरे जिस जन्नत का मेरे नबी ने वादा किया है, मैंने मरने से पहले अपनी आंखों के सामने उसे देख लिया है। कैसी बातें करता है तू, कैसी बातें करता है? बूढ़ी 70 साल की फट गया जिस्म पूरा। उसके बाद अम्मार इब्ने यासिर को पकड़ा, ऐसे ही इस्लाम नहीं आया। अम्मार इब्ने यासिर को पकड़ा, इधर से ऊंट में ऊंट के पीछे बांधा, उधर से ऊंट की तरफ बांधा, दो मुखालिफ समतों में ऊंट चलवाए, बोले इस्लाम छोड़ दे वरना बीच में से चीर देंगे। अम्मार यासिर बोला जो करना हो कर ले, मगर मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। अब जब दोनों तरफ को चिरना लगा, 75 साल का बूढ़ा जब बीच में से चिरा और जब खून नीचे को गिरा, अल्लाह अकबर, तो गैर मुस्लिम कह लगे ये कुफार, वो छोड़ता है इस्लाम। कह लगे ओ डर गया तू? कह लगा नहीं नहीं, चिर जाने दो मुझे, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं कि मेरी जान को उसने अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। यार औरतों ने जाने दी है, मर्दों ने जाने दी है। अब बिलाल को मारा, मुंह पे मुक्के मारता है उमैया, मारते 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 उसने फिर गले में रस्सी बांधी, घसीटता हुआ लेके जा रहा है जानवरों से, और जानवरों वाले और अपने कमरे में बंधवा दिया। दूसरे दिन फिर उठाया और फिर मारा, फिर उसका हजरत बिलाल को बहुत मारा, इतना मारा कि घसीटता हुआ ले जा रहा था। जब घसीटता हुआ ले जाने लगा, हजरत बिलाल को घसीटता हुआ ले जाने लगा, हजरत सैयदना हसन इब्ने साबित कहते जब मैं इस्लाम नहीं लाया था, मक्के आया था, तो मैंने देखा कि एक काले रंग के आदमी के गले में डाल करके रस्सी और कुछ नौजवान घसीट रहे, उसका जिस्म लहू लहू हो रहा है, उसके जिस्म से खून निकलता है, उसके पत्थर लगते हैं मक्के के गरम गरम, मगर वो आहत 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 करता है। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं मैंने पूछा तुम क्यों इतना सता रहे हो, ये बताओ इसने क्या जुल्म, क्या ऐसा कर लिया है? कह लगे साहब इसने नया दीन कबूल किया है। ये अल्लाह को एक कहता है। अल्लाह अकबर। बिलाल को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। हजरत अबू बकर आए, कह लगे यार एक जिक्र हल्के होता है, एक जोर से होता है, हल्के हल्के कर लिया कर जिक्र, हल्के हल्के कर लिया कर। एक जिक्र खफी है, एक जिक्र जली है, हल्के हल्के जिक्र कर लिया कर। हजरत बिलाल ने 3 दिन तक नहीं कहा तो मार भी नहीं खाए, मगर 3 दिन के बाद उमैया निकला तो फिर बोले चिढ़ाने के लिए अहद अहद अहद। उमैया ने फिर मारा। हजरत अबू बकर बोले यार मैंने तुझसे मना करता था, तूने फिर कह दिया। हजरत बिलाल बोले यार जब मैं हल्के हल्के अल्लाह का नाम लेता हूं तो मुझे मजा ही नहीं आता जब तक ये मुझे मारते नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी बहनें सुने, बिलाल की बातें बताएं लोगों को। अल्लाह अल्लाह। इतना मारा बिलाल को। एक दिन अबू जहल बोला ओए उमैया, कहां उमैया, ये बता तेरा बिलाल बदलता क्यों नहीं? तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह। कह लगे तो मैंने बतेरा मान लिया, ले तू ही बदल ले। तो अबू जहल बोला ला मेरे हवाले कर। अबू जहल ने पकड़ लिया, एक जगह बांधा और फिर मुंह पे अपने भारी भारी घूसे मारे, होठ फट गए हजरत बिलाल। कुछ नहीं बोले। जब बिलाल पिटते तो हुजूर निकल के जाते हैं, बिलाल हुजूर को देखते हुजूर मुस्कुराने लगते। क्या बात है? बिलाल कुर्बान हो जाते हैं। मगर आज जुल्म की हद थी। गरम रेत पे लेटाला जा चुका था, बदन पूरा हिल चुका था बिलाल का। तवज्जो है मेरी बात पर नहीं है? दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिलाल को मारा तोड़ा जा रहा है। वो लोगों सुनो, मगर आज क्या हुआ है? आज अबू जहल ने बांध के मुंह पे घूसे मारे हैं। हर बार जब घूसे पेट खाते हैं तो कहते हैं अहद 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 अहद। अब मियां इसने फिर क्या किया? फिर इसने पूरे जिस्म पे जो है ना, वो आपके पूरे जिस्म पे लोहे की जो जंजीरें बांध दी, पूरे जिस्म पे सलाखें रख दी और फिर जमीन पे लिटाला धूप में। और धूप में लिटाने के बाद मानने लगा, फिर भी आपसे कह लगा बोल इस्लाम छोड़ेगा? बोले नहीं। अल्लाह। किसी ने कहा बिलाल तेरा रब रसूल इतना ही तुझसे प्यार करते हैं तो तुझे बदलते क्यों नहीं, तेरी मदद क्यों नहीं करते? कहा जब कोई किसी चीज को खरीदता है ना, तो बर्तन को भी खरीदता है तो बजा के देखता है, ठोंक बजा के। मैं भी कह रहा हूं मेरे रब खरीद ले, बड़ा ही अच्छा माल है ये बिलाल। अब बिलाल को मारा जा रहा है, धूप में लिटा दिया गया। मगर आज
अबू जहल ने बहुत कोशिश की, मगर जब उसने कहा देखा नहीं बदलेगा, तो गरम गरम दोपहर में उसने कोले डगवाए जमीन पर, मोटे मोटे कोले, आग जलवाई और जमीन पे बिछवा दिया। और बिछाने के बाद बोला 4 लोगों से पकड़ो बिलाल को। अब बिलाल को पकड़ा, उठाया, और उठाने के बाद फिर आपको कोलों पे रख दिया। जब कोलों पे बिलाल को रखा तो आपकी पीठ पे जब कोले लगे और जब आपका बदन लगा चलने और आपकी चर्बी लगी निकलने, आपकी चर्बी से कोले बुझने लगे, तो बिलाल ने फिर कहा मालिक अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह, पूरे जिस्म बिलाल का जल गया है, देखते हुए कोलों पे लेटा है बिलाल। आज देखते हुए कोलों पे बिलाल लेट के अल्लाह का नाम लेता है। मस्जिदों में नमाजें नहीं पढ़ी जाती, रमजान के रोजे निकल जाते, बिलाल के पूरे जिस्म जब जलने लगा तो कह लगा या अल्लाह मेरी मदद कर, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे नबी पाक जाके हरम में रोने लगे। हजरत अबू बकर बोले हुजूर आप क्यों रोते हैं? फरमाने लगे यार अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बिलाल को खरीद लेता, इस पे जुल्म नहीं होने देता। अल्लाह अकबर। अबू बकर बोले हुजूर वो भी तो मेरे ही पैसे, आपके पैसे मेरे पैसे। जाके हुजूर के चचा से बोले पूछ के आओ उमैया को कितने का बेचेगा। हजरत अब्बास जब तक ईमान नहीं लाए थे, बोले कितने का बेचेगा? बोले परेशान हो चुका हूं, बिलाल से 50 दीनार का बेच दूंगा, ले जाओ। हजरत अब्बास आए, कह लगे 50 का। हजरत अबू बकर बोले भाई बेचेगा, ले 50 दीनार। और कह लगा तेरे लिए 50 का नहीं है, तू तो मुसलमान है ना, तू तो अपने भाई को खरीदने आया है, तेरे लिए 2000 का है, यानी लाखों का है, और तुझसे 2 पढ़े लिखे गुलाम भी लूंगा, और सुन इसके बदले में मैं बिलाल के 2000 दीनार भी लूंगा और रूमी खूबसूरत गुलाम लूंगा। हजरत अबू बकर बोले ठीक है। तो हजरत अब्बास बोले यार अबू बकर क्या करता है, तू तो समझदार आदमी है, इतना घाटे का सौदा क्यों कर रहा है? हजरत अबू बकर बोले अभी आप इस्लाम नहीं लाए, आपको अभी इसका मजा नहीं पता है, आप जरा पीछे हट जाए। हजरत अबू बकर ने सारे पैसे दिए और मियां 2 गुलाम दे दिए, बिलाल को खरीदा। तो मैया बोला मैं समझता था तू समझदार आदमी है, तूने तो बड़ा घाटे का सौदा कर लिया। हजरत अबू बकर बोले ओए सुन, अगर बिलाल के बदले में मैं पूरी दुनिया का बादशाह होता और सारी बादशाह देनी पड़ती मैं फिर भी दे देता, फिर भी मैं दे देता बिलाल के बदले। अभी तू बिलाल को क्या समझा है? हजरत बिलाल के करीब गए, जाके देखा तो बेड़ियों में लटके पड़े हैं और उठा नहीं जाता है पूरा जिस्म। मेरे आका हजरत बिलाल का कमजोर हो चुका है, पूरा जिस्म पीछे से जल चुका है। हजरत बिलाल को जाके आवाज दी बिलाल। बिलाल हजरत अबू बकर की तरफ देखते हैं, कहते हैं मेरा भाई अबू बकर आ गए। कहां का मुझसे उठा नहीं जाता, मेरी हड्डी हड्डी में तोड़ा है, मुझे बड़ा सताया है। हजरत अबू बकर बोले मेरे भाई अब मैं तुझे खरीद लिया है, तुझे आजाद कर दिया है, चल। कहते मेरी बेड़ियां खोली, मुझे घर लेके गए और घर ले जाने के बाद फिर मुझे नहलवाया और नहलवाने के बाद फिर मेरे जख्मों पर मरहम लगाया, तेल लगाया, फिर नए कपड़े पहनाए। फिर मेरे सर पे जब उन्होंने पगड़ी नई बांधी ना तो मैं रोने लगा और मुझे तो किसी ने प्यार नहीं दिया, तो मैं तो गुलाम था ना, बस जूतियों में बैठने वाला। मगर अबू बकर इतना प्यार देने लगे तो मैं सिसक सिसक के रोने लगा। मैं कहा अबू बकर तेरा अल्लाह भला करे। अबू बकर बोले तू मेरा भाई है, मगर एक बात याद रख, जितना रोना यही रो ले, हुजूर के सामने मत रोना। हुजूर के सामने मैं तेरे रोने को बर्दाश्त, हुजूर की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ए बिलाल जितना रोने रो ले, मगर हुजूर के सामने मत रोना। कहते मैंने बिलाल कहते मुझे लेके चल दिए, चलने लगे। मदीने का सफर है और मैं रंजीदा रंजीदा, जब भी अफसुरदा अफसुरदा, कदम लर्जीदा लर्जीदा, चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जाने में तहबा। चल रहे हुजूर की बारगाह में, आज बिलाल आजाद होके पहुंच रहे हैं। हजरत अबू बकर कहते रोना मत, रास्ते पर कहते रहे, मगर बिलाल कहते जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो सबसे ज्यादा अबू बकर ही रोते थे। अबू बकर कहते थे आका देखिए मैं आपके बिलाल को लेके आ गया हूं। और अबू बकर रोए तो हुजूर ने फरमाया यार अल्लाह तेरा भला करे, तू मेरे बिलाल को ले आया। बिलाल ने हुजूर को देखा, हुजूर ने बिलाल को देखा, हुजूर ने बाहें फैला दी, आ मेरे बिलाल तूने बड़ा गम सहा है, अब पूरी दुनिया का सबसे काला इंसान पूरी दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान से मिलने वाला है।
है। बिलाल आगे बढ़े, आगे बढ़ करके नबी पाक के सीने से चिपट गए। मैं कहता हूं बिलाल आपके कदमों पे कुर्बान चला जाऊं, हम तो मदीने के गम में रोते हैं, आप तो मदीने वाले के सीने से चिपट के रो रहे हैं। बिलाल को हुजूर ने सीने से लगाया। बिलाल ने बहुत शिकायत थी कि हुजूर मेरा पूरा बदन जल गया है। आका ने फरमाया बिलाल मेरा रब तुझे बड़ा मर्तबा देगा मेरे यार, बिलाल तुझे अल्लाह बड़ा करम करेगा। बिलाल रोते रहे, अल्लाह के रसूल ने सीने लगाया। उसके बाद खजूरें मंगवाई, खजूरें मंगाने के बाद उसमें से गुट्टियां निकाल के अबू बकर बिलाल के मुंह में देने लगे। बिलाल से किसी ने पूछा आपको सबसे ज्यादा अच्छा कब लगा? जब हुजूर ने मुझे अपने हाथ से खजूरें खिलाई और जब मैं मक्के आया तो हुजूर ने फरमाया बिलाल तू खड़े होके अजान पढ़ काबे पे। तो सहाबा कहने लगे हुजूर बिलाल से अजान ना पढ़वाओ, बिलाल अजान पढ़ेगा तो कुफार कहते हैं उनके सीने फट जाएंगे। बिलाल को मत चढ़ाओ, किसी और को चढ़ा दो, किसी अरब के आदमी को चढ़ा दो, किसी अपने करीबी रिश्तेदार को चढ़ाओ। हुजूर ने फरमाया कैसी बात करते हो तुम? जब अंगारों पे लेटने की बात आए तो बिलाल लेटे, जब सलाखे और कोड़े बर्दाश्त करने की बात आए तो बिलाल करे, और जब अजान पढ़ने की बात आए तो कोई दूसरा पढ़े। नहीं नहीं मेरा बिलाल पढ़ेगा। कहा मेरे बिलाल चढ़ जा। बिलाल काबे पे बगैर सहारे के चढ़ गए। अर्ज की हुजूर किधर देख के नमाज अजान पढ़ूं? पहले तो मैं काबे की तरफ मुंह करके अजान पढ़ता था। हुजूर कहने लगे अब मेरी तरफ करके अजान पढ़। अब बिलाल अजान पढ़ रहे हैं और हुजूर तवाफ कर रहे हैं। हुजूर तवाफ कर रहे हैं तो बिलाल भी एक जगह ठहरे हुए नहीं है, बिलाल भी घूमते जाते हैं, साकिन नहीं है बल्कि मुतहर्रिक है, घूमते जाते हैं और अजान पढ़ते जाते हैं और कहते जाते हैं हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अल्लाह के कायनात ने क्या क्या बना दिया, अहमद को सब रसूलों का आका बना दिया और अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को दुनिया से काले गोरे का झगड़ा मिटा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते सहाबा, अज़मते मुस्तफा, औलादे गौसे आज़म। नारे तकबीर। कौन बिलाल है? सुनो, जहां बिलाल पर सुनो, जहां अबू जहल रहता था ना, मक्के में जाके देखो वहां लैट्रीन बनी हुई है, और जहां बिलाल को वो लिटाल के मारता था आज भी वहां मस्जिद बिलाल बनी हुई है। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुनो एक कौले मुबारक सुन लो। मुहियुद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं अगर तू 8 दिन तक अल्लाह के खौफ से नहीं रोया, हुजूर के गम में नहीं रोया, तो कहते हैं मुझे तो ऐसे मुसलमान के मुसलमान होने पे शक है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तवज्जो है कि नहीं? बिलाल अच्छा फिर करते क्या? तवज्जो है नहीं? अब हमारे बच्चों को बिलाल के बारे में नहीं पता, क्यों? चुके माँ बाप को ही नहीं पता। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? कहो तो खत्म कर दूं। दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? बोलो। हजरत बिलाल की बात सुभान अल्लाह है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है। हाँ अब तो नहीं होती ना बिलाल की बातें, अब तो जल से गुजर जाते हैं, सहाबा की बातें ही नहीं होती है? बिलाल अजान पढ़ते हैं, इधर देखें, अजान पढ़ के गायब हो जाते हैं फजर में। अब सहाबा देखते कहां चले गए। एक दिन बहुत ताखीर से आए तो सहाबा को तशवीश हुई कहां चले गए बिलाल। बिलाल आए देर से, ए भाई ए भाई ए बेटे मैं तुझे बहुत देर से देख रहा हूं, खुदा का वास्ता दे रहा हूं मान जा, अपने घर ही चला जा या फिर बैठ जा। इधर देखें, इधर देखें, तवज्जो करें, उधर ना देखें, उधर बड़े अच्छे लोग हैं ये। हाँ ये इतनी देर से कह रहे हैं समझ में नहीं आ रही इनके। हाँ तवज्जो है मेरी बात पर? अब तो बिलाल की बातें, अब तो अहले बैत की बातें अल्लाह 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 नहीं होती। अब बच्चे बिलाल क्या करते हैं, इधर देखो करते क्या है, क्या करते हैं? अजान पढ़ के अब नमाज में होती है देर, तो एक दिन ज्यादा देर हो गई ना, तो हजरत बिलाल आए, अजान अकामत पढ़ी, तकबीर पढ़ी, हुजूर ने नमाज पढ़ाई, तो हजरत अबू बकर एक तरफ लेके बोले यार बिलाल तुम जाते कहां हो रोज? अल्लाह अल्लाह। कहने लगे अबू बकर यार राज की बात है छोड़ो। क्या बात है? कहने लगे नहीं यार बताओ जाते कहां हो? कहले बताओ। कहने लगे यार राज की बात है। तो पूछा मैंने यार बिलाल बताओ। कहने लगे यार अबू बकर तुम पूछते हो तो बताता हूं, बात यह कि मैंने नबी की बेटी फातिमा को गोद में खिलाया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
और अब उनके बच्चे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और वो रात को थक जाती है ना, और वो सुबह को पूरी रात नमाज पढ़ती हैं, सुबह को चक्की चलाती हैं, तो बच्चे उनके रोने लगते हैं। तो हुजूर फरमाते हैं मुझे अपने बच्चों का रोना पसंद नहीं। ऐसा किया कर बिलाल, मेरी बेटी बच्चों को संभाला करेगी, सुबह को तू उसके घर की चक्की चला के आ जाया कर, तो मैं नबी की बेटी की नौकरी करने जाता हूँ। अल्लाह 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 अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सैयदा फातिमा की अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नौकरी करने जाता हूँ, है ना। अब क्या हो रहा है मियां, अब तो बच्चों को भी नहीं सिखाया जा रहा। अब तो मियां अब देखें अब देखो, पहले लोग बच्चों को सिखाते थे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम सुना है आपने? जरा बताएं, ज़ैनुल आबिदीन का नाम सुना है? इमाम सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, क्या नाम है बोलो? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अच्छा, इनका ज़ैनुल आबिदीन लक़ब क्यों? इधर देखें जरा, गौर करें, तवज्जो। इनका लक़ब ज़ैनुल आबिदीन कैसे पड़ा है? ज़ैनुल आबिदीन का मतलब है आबिदों की जीनत। इनका लक़ब कैसे पड़ा? इनका किसी दुनियादार ने लक़ब नहीं दिया। मक्के शरीफ में मेरे नबी हज के मौके पे गए तो इमाम हुसैन को गोद में लेके फरमाया, ये मेरा हुसैन है, इसके यहाँ एक बेटा पैदा होगा, उसका लक़ब होगा ज़ैनुल आबिदीन। इसका क़यामत के दिन जब अल्लाह फरमाएगा जिसने मेरी सबसे खूबसूरत इबादत की है वो खड़ा हो जाए, तो मेरा ज़ैनुल आबिदीन खड़ा हो जाएगा। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ज़ैनुल आबिदीन, इधर देखें ज़ैनुल आबिदीन कितनी इबादत करते हैं, इधर ध्यान दे, कितनी इबादत करते हैं। आपको मालूम है ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इतनी इबादत करते हैं, इतनी इबादत करते हैं, इतनी कि एक रात में 10 नहीं, 100 नहीं, 50 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 500 नहीं, 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। कितने नवाफिल? 1000। किसी ने पूछा किस बात के? कहने लगे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। कहने लगे आपके तो करबला में आपके भाई की लाश पर घोड़े दौड़े, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपके छोटे से 6 महीने के अली असगर को भूखा प्यासा रखा गया, आपके बाप के सर को नेज़े पे चढ़ाया गया, आपके खेमों में आग लगाई गई, आपको बेड़ियां पहनाई गई, आपकी फूफी को, आपकी मां को सताया गया। आप किस बात की नमाज शुक्र अदा करते हैं? कहने लगे इस बात का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने मुझे अली का पोता और फातिमा का पोता बना के पैदा किया है। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। कहने लगे ये 1000 रकात। अब तो लोग इशा में डंडी मार जाते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहते कोई इशा में नफिल पढ़ने में कोई ना छोड़ दे तो कोई बात तो नहीं। मैंने कहा बात तो कोई नहीं, मगर आप महरूम हो जाएंगे अल्लाह के सामने सजदा करने से, अल्लाह। और तो कोई बात नहीं। बेवजह में नफिल छोड़ता है। इमाम गजाली कहते हैं जो मुस्तहब और नफिल बेवजह में छोड़ देता है, एक दिन वो इस्लाम भी छोड़ देगा। अल्लाह है, उनकी अपनी बात है ना। जाओ भाई, ये किसे बुला रहा है ये आदमी, जाओ उसे जल्दी से निकल जाओ। तवज्जो है कि नहीं है? हाँ तो अब तुम तो जाओ, वो आ जाएंगे, तुम तो जाओ यहां से। तवज्जो है, इधर देखो, मैं बहुत परेशान हुआ हूं आज तकरीर करते में, इतना होता नहीं। इधर देखो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कितनी नमाज पढ़ते हैं? 1000 नफिल। यार बोलो ना कितनी। पूछा किससे सीखा? और किससे सीखता? अपना बाबा हुसैन से सीखा। जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम हुसैन से पूछा आपने किससे सीखा? का किससे सीखता? अपनी माँ फातिमा से सीखा। अच्छा, ये यहाँ पर ये देखा, ये पानीपत का नाम सुना है? पानीपत में एक बुजुर्ग है, उनका नाम है बू अली शाह कलंदर। क्या नाम है? बू अली शाह कलंदर। जब ये पैदा हुए ना बू अली शाह कलंदर, कुरान को चुके, ये हिफ्ज़े कुरान का मामला है तो सुने। वो जो है ना, जब पैदा हुए तो 1 महीने तक मुसलसल रोते रहे। अब वो रोते रहे लगातार रोते रहे। हजरत बू अली शाह कलंदर एक महीने लगातार रोते रहे। अब जब रोते रहे तो आपके घर वालों को बड़ी परेशानी हुई, डॉक्टर को दिखाया, ठीक नहीं हुए, हकीमों को दिखाया। अब एक वली उधर से गुजरे, हजरत फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद। उन्होंने कहा भाई कि ये बच्चा जो रो रहा है ये बच्चा नहीं है, कोई अल्लाह का वली है। अल्लाह अल्लाह। और ये रो नहीं रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है। अल्लाह अल्लाह। आप घर गए, कहने लगे भाई मुबारक हो, इस घर में अल्लाह का वली पैदा हुआ है। तो बाप निकल के आए, वली कह रहे हो आप? 1 महीने से छुपा नहीं, पड़ोसी खामोश है। आपने फरमाया मेरे पास लाओ, लाए, गोद में लिया, एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे कान में कुछ पड़ा, बच्चा खामोश हो गया। क्या बात है, क्या बात है। बच्चा जब खामोश हो गया तो पूछा हुजूर आपने इसके कान में क्या पढ़ दिया? दवाओं से ठीक नहीं हुआ, अद्वियात से, मगर आपकी पढ़ने से ठीक हो गया। कहने लगे इसकी माँ कुरान की हाफिज़ा है। कहाँ? कहा जब ये उसमें अपनी माँ के पेट में था तो उसने इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि इसकी रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। अल्लाहु अकबर। इमाम गजाली कहते हैं माँ अगर पेट में अगर बच्चा हो तो जो दुआ मांगेगी अल्लाह अता करेगा। अगर वो ताज्जुद शुरू कर दे तो उसका
उसका बच्चा जब पैदा होगा तो उसके अंदर विलायत की सिफात मौजूद होंगी। मगर मेरी बहनें ऐसा करती नहीं। जरा गौर तो करें, जरा गौर तो करें, मेरी बहनों से तवज्जो दिलाया करो कि जब पेट में बच्चा हो तो झूठ ना बोले, बेवजू रहे, नमाज पढ़े, कुरान पढ़े कसरत से। उस दौरान जितनी भी नमाज पढ़ेंगी बच्चे के ऊपर उसका असर होगा। तवज्जो चाहता हूं आप तमामी हजरात की। कहते हैं इसकी मां ने इतना कुरान पढ़ा कि इसकी जो गिज़ा है ना वो कुरान की तिलावत बन गई। उसने इतना कुरान पढ़ा कि इसका बदन जो बड़ा है वो कुरान सुन सुन के बड़ा है। जब ये पैदा हुआ तो इसकी मां जचकी में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं, इसे आवाज आई नहीं, तो इसे भूख लगी कुरान की। तुम इसे दवाएं खिलाते थे मगर इसे कुरान की जरूरत थी, इसे कुरान की आदत पड़ चुकी थी। मैंने इसके एक कान में एक आयत पढ़ के फूकी, दूसरी कान में दूसरी आयत पढ़ के फूकी, तो ये जो बच्चा है ना खामोश हो गया। तो सुनो, इसकी मां उसे गोद में कुरान सुना दे, पेट में कुरान सुना दे, वो बू अली शाह कलंदर बन के पानीपत में लोगों को इस्लाम की दावत देता है। और जिसकी मां फातिमा उसे कुरान सुना दे वो हुसैन नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ के सुना देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे करबला, बादशाह करबला। मेरी बहनें इतनी बैठी, इतनी तादाद में, कम औरतें होंगी जो पर्दा करती होंगी। इधर देखो, कम औरतें होंगी जो पर्दा करती होंगी। तवज्जो है मेरी बात पर? नहीं, कम औरतें होंगी जो पर्दा करती होंगी। पर्दा ही नहीं करती। मर्द भी बेगैरत, औरतें भी बेगैरत हो गई। माज़अल्लाह, माफ कीजिए, थोड़े अल्फाज सख्त हैं मगर हकीकत को कहां ले जाएंगे। है एक आदमी से मैंने कहा अपनी बहन को जरा पर्दा उर्दा तो कराओ, पढ़ने जाती है स्कूल। देखो इसका माइक अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ये राज जो माइक है ना, आज के बाद ख्याल रखना इस माइक का, इसकी अभी तक सीट ही कम नहीं हुई। तवज्जो है मेरी बात पर? नहीं। इधर देखे, मैंने कहा भाई इधर पढ़ाया करो, लिखाते हो तो कुरान भी तो सिखाओ ना, अल्लाह अल्लाह, कुछ उसे शरीयत भी तो सिखाओ। इधर देखे, जरा जरूरी बात कर रहा हूं। कहने लगे मौलाना अपना काम करो, मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है, बहन पे भरोसा है। मैं कहा अच्छा कहा? मैंने कहा बड़ा जालिम आदमी है यार तू। जुनैद बगदादी से किसी ने कहा कि जुनैद बगदादी मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है इस वजह से पर्दा नहीं कराता, तो आपने फरमाया जालिम मेरी नजर से दूर हो जा। ये बता तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है या अल्लाह के रसूल की बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है? वाह 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 वाह। पीछे वाले क्यों नहीं बोलते? जोर से बोलो ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भरोसा कर रहे। अभी कुछ दिनों पहले ये बात मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है, शर्म भी आ रही, मगर कह रहा हूं, मगर कह देना चाहिए। और पैर में एक आदमी ने अपनी बेटी के ना पैरों में ऐसे करके रखी टोपी। कह लगा बेटी मेरी इज्जत बचा ले, मैं तेरा बूढ़ा बाप हूं, मेरी इज्जत बचा ले। तो उसने कहा कि तू कौन है बूढ़े, मैं तुझे जानता भी नहीं, जानती भी नहीं। उसका भाई उठा, बेटी बहन ये थाना है और ये हमारे कौम का लड़का नहीं है, दूसरे मजहब का, ऐसा कर छोड़ दे इसे, चल वापस चल। लड़की बोली तू समझा रहा है जो मेरे सामने लड़कियों से टेलीफोनों पे बातें करता था गंदी गंदी, तुझे पता नहीं था तेरे घर में बहन बैठी है जवान, तेरी वजह से मैं बिगड़ चुकी हूं, अब मैं बर्बाद हो गई, अब मैं वापस नहीं आऊंगी। दूसरे मजहब के लड़के के साथ चली गई। और एक मालूमात जो आपको देना जरूरी है वो ये, 2014 से लेकर अब तक तकरीबन 35 से 40 हजार तक मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं, इस्लाम छोड़ चुकी हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुझे क्यों तकलीफ होगी भाई? मेरी बहन थोड़ी गई है, मेरी बेटी थोड़ी गई है। ये सोचूंगा तो नहीं होगी, मगर ये सोचूंगा मेरी कलमा पढ़ने वाली बहन चली गई, अल्लाह तो तकलीफ होगी, फिर होगी तकलीफ यार, फिर होगी। मैं उस मुसलमान लड़की को भुलाए नहीं भूलता। बगदाद में जब वो धमाका हुआ ना तो वो बाहर निकली ना तो उसने फोटो खींचना चाहा, तो वो कहली ओ भाई साहब फोटो ना खींचो, मेरा फोटो ना खींचो। कैमरामैन से कहा क्यों? कहा तुम फोटो खींचोगे मेरा बाप भी मर गया, घर में से बड़ी मुश्किल से निकली, माँ भी मर गई, मैं बगैर दुपट्टे के बाहर निकल गई हूं। तुम फोटो खींचोगे तो फिर दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी कि अब्दुल कादिर जीलानी की गली की लड़की बगैर दुपट्टों के जो है वो बगदाद में चलती है। अल्लाह अकबर अल्लाह। बगदाद जब एक सुबह हुई ना तो जजला के किनारे तकरीबन 1100 जवान लड़कियों की लाशें मिली। कितनी? अभी कुछ दिनों पहले 1500 कितनी जवान लड़कियों की लाशें। तो किसी ने पूछा ये कैसी लाशें हैं?
तो वहां का एक आदमी खड़ा था, वो रो के कहता था ये वो मेरी कौम की गैरतमंद लड़कियां हैं जिनकी इज्जतों पे जब अंग्रेजों ने डांका डालना चाहा तो इन्होंने अपनी जान तो दे दी मगर अपनी इज्जत पे हमला नहीं हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब फलस्तीन में 18,000 लोग मरे एक साथ, तो 60-70 औरतें या 50 औरतें बाहर निकली तो बुरखे में थी, बुरखा पहने हुए थी। अंग्रेज हंसने लगे, कहने लगे लो इनके बाप मर गए, इनके घर उजड़ गए, इनके पर्दे खत्म नहीं हुए, इनके बुरखे खत्म नहीं हुए, इनका हिजाब खत्म नहीं हुआ। तो एक औरत पलटी और पलट के बोली, ओ अंग्रेज मरदूद सुन, मेरा बाप मेरा शौहर तो मर गया मगर मेरे नबी का इस्लाम जिंदा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। वाह 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 वाह, मैं इस्लाम की बेटी हूं, वाह वाह वाह, जान तो दे दूंगी मगर पर्दा नहीं जाने दूंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब पर्दा कितना जरूरी है मैं आपको बताऊं, हुक्म शरा बयान कर रहा हूं। बदअखलाकी नजायज हराम है, बोलो है नहीं, मगर औरत को हुक्म है कि बदअखलाकी करे, इजाजत है। कब? जब उसके मर्द के पीछे कोई आदमी उसे पूछने आए तेरा मर्द कहां है, तो हुक्म है कि उससे मोहब्बत से बात ना करे, उससे कहे मुझे नहीं पता कहां है। जब आदमी घर पे मौजूद ना हो तो कैसे बात करे, मुझे नहीं पता घर पे कहां है, कहां गया है मुझे यह भी नहीं पता, कब आएगा मुझे यह भी नहीं पता, अगली बार कभी आएगा, बोलो अगली बार कभी आएगा। अब तो वो आया पीछे, आइए बैठिए, अस्सलाम वालेकुम, बैठिए आइए बैठक में बिठा लूं, क्या खाएंगे ठंडा या गरम, तो बार बार आएगा। अल्लाह अकबर। इस्लाम को समझो हंसने की बात नहीं, इस्लाम ने अपनी शरीयत को बदला है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, औरत के लिए। क्या बात है। बोलो ये बात मेरी समझ आ रही किसी को नहीं? बेशक है? बेशक। अब तुम अपनी बीवी से सामने नाश्ते करा रहे दोस्तों को, तुमने तो खुद बर्बाद किया अपने आप। अल्लाह अकबर। ये मेरी बीबी है, तो तैयार होके निकाल के ले गए, चलो, उससे कहा बीबी से चलो चल रहे, कहां जा रहे हैं, कहा चलो बारात में। अब वो तैयार हो गई, तैयार होके चली गई, क्या लगा लो देखो लोगो ये और बीबी तो मेरी है मगर सब देख लो, सारे देख लो, मैं ये दयूस हूं, मैं बेगैरत हूं, मैं फैशन की वजह से बेगैरत हो गया, मेरे अंदर इस्लाम बाकी नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज तो सब दीनदार नजर आ रहे हैं, मैं भी और आप भी, मगर जब आपकी शादी होगी तो सब पता चल जाएगा। शादी में, शादी में पता चलता है मुसलमान कितने दीनदार हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं बात गलत नहीं तो नहीं कह रहा हूं। कहती है पर्दा, पर्दा तो यार हुजूर के घर वालों ने किया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। यार नबी की बीबियां, अरे यार जिन्हें अल्लाह ने भेजा ही अपने नबी के लिए दुनिया में है। वाह 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 वाह। ये औरतें कहती है हम क्या करेंगे इबादत, तुम क्या इबादत करोगी। सुनो, सैयदा उम्मे सलमा हुजूर की बीबी रात को जब इबादत करती थी ना तो अपने बाल अपनी छत से बांध देती थी। अल्लाह अकबर। सुनो यार, छत से बांध देती थी। किसी ने पूछा क्यों, कह लगी मुझे जब नींद आएगी ना तो झटका लगेगा तो आंख खुल जाएगी। अल्लाह अकबर। कहा तो आप तो नबी की बीबी है, का बीबी हूं मगर जितना अपने रब को याद कर लूं उतना ही अच्छा है। क्या कहने। ये है, ये शरीयत है, ऐसी शरीयत है। ये आप जो वक्त चले आप वो नहीं है। औरतें जब अपने घर में अच्छे से, यार अब औरतें अगर सिखा दे अपने बच्चे को, सुभान अल्लाह बोलो ना यार, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो है ना। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिमा सुनो, हजरत इमरान कहते हैं इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। हजरत इमरान कहते हैं मैं ना एक दिन हुजूर के साथ ना हुजूर के घर गया, इधर देखें, हुजूर की ने अपनी बेटी को आवाज दी, और तवज्जो करो मेरे भाइयों आप भी करो, अपनी बहनों को जाके, मेरी बहनें सुन रही हैं वो भी सुन रही हैं। गए हुजूर के, मैं गया हुजूर के साथ था, हुजूर ने आवाज दी फातिमा अंदर आ जाऊं, और तवज्जो इधर देखें, हुजूर की बिटिया का इंतकाल होने वाला था। क्या नाम है हुजूर की बेटी का बताओ जरा, सैयदा, इंतकाल होने वाला था, रो रही थी। हजरत अबू बकर की बीबी हजरत उस्मा बिन्ते उमैस कहती, मैंने पूछा नबी की बेटी क्या मौत से डर रही, का नहीं, का तो फिर किस बात का डर है, का डर इस बात का है कि जीते जी तो पर्दा किया, फाकों से किया, 17 दिन के फाके किए, पेटों से पत्थर बांधे, मगर मरने के बाद के बारे में सोच रही हूं, जब मेरा जनाजा निकलेगा तो जब जनाजा निकलता है तो लोग कांधा बदलते हैं, सोच रही हूं जब कांधा बदले तो किसी को यह पता न चल जाए कि फातिमा कितनी मोटी है कितनी पतली है। अल्लाह अल्लाह।
इंतकाल के बाद जब मैयत हिलती है, और गौर से सुनो, आखिरी बातें हैं मेरी। और तुझे पता है अस्मा मैंने कैसे पर्दा किया है? एक दिन हुजूर गए ना तो चादर फटी भी थी। क्या फटी भी थी? चादर। तो हुजूर ने फरमाया फातिमा चादर फटी भी है, उसे छुपा रही थी। हुजूर ने फरमाया फातिमा छुपाओ मत, ये चादर फटी भी जरूर है, मगर जन्नत की हर हूर ये दुआ करती है कि काश फातिमा की चादर उसे ओढ़ने का मौका। हजरत अबू बकर बैठे हैं मदीने में, हजरत उमर बैठे हैं। हुजूर ने कहा यार तुम दोपहर में बाहर क्यों आ गए? हजरत अबू बकर बोले हुजूर 5 दिन से कुछ नहीं खाया है। उमर कहने लगे 3 दिन से कुछ नहीं खाया। हुजूर ने फरमाया तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, तुमने 5 दिन से? आज तुम्हारे नबी को 9 दिन हो गए, मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया। अल्लाह अल्लाह। हुजूर की दावत हुई, हुजूर एक जगह घर के दावत में गए तो एक रोटी पर चंद बोटियां रखी। सियाबी से कहा मेरे घर दे आओ। उसने पूछा क्यों? कहने लगा अगर मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया है तो मेरे घर में मेरी बेटी फातिमा भी 9 दिन से भूखी है। अल्लाह। मगर मियां उन्होंने अपने घरों में क्या अपनी सैयदा कायनात ने अपनी बेटी ज़ैनब को क्या ट्रेन किया था। अल्लाह के रसूल ने अपने घर वालों को क्या बताया। हजरत इमरान कहते हुजूर के पीछे पीछे गया, आवाज दी हुजूर ने फातिमा अंदर आ जाऊं। यार अपने घर जा रहे हैं तो आवाज दे रहे हैं, अंदर से आवाज है अब्बा अकेले तो आ जाएं। अल्लाह अल्लाह। कब मेरे साथ इमरान है, इन्हें न लाएं। हुजूर अंदर गए, सुभान अल्लाह। नबी पाक की बेटी, अल्लाह के रसूल की बेटी कमजोर हो गई थी। हुजूर ने फरमाया फातिमा क्या हो गया? कहा अब्बा बस 5 दिन से कुछ खाया नहीं है। अल्लाह अकबर। मैं असल में बयान कर रहा हूं मगर आपको मेरी अपनी बहनों की तरफ लेके जा रहा हूं। नबी की बेटी भूखी रही, प्यासी रही, इंतकाल के वक्त कह रही है कहीं ऐसा ना हो यार देखे तो मर्द का जनाजा जाता है तो खुल के जाता है, औरत का ढक के जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्यों औरतें पर्दा नहीं करती? यार वो एक औरत थी, इधर देखें तवज्जो। एक औरत थी, कहां की? वो औरत रहने वाली थी, वो इकबाल कहता है वो अमेरिका की रहने वाली थी। वो पुराने जमाने में वो इस्लाम ले आई, किसी के कहने से नहीं, खुद ही इस्लाम ले आई। जब वो इस्लाम ले आई, इधर देखें, जब वो इस्लाम ले आई ना, जब इस्लाम लाने के बाद उसने 1300 औरतों को मुसलमान कर लिया। क्या बात है। अंग्रेजों ने पकड़ लिया, उल्टा लटका दिया कुएं में और नीचे बिच्छू सांपते, कहने लगे इस्लाम छोड़ दे औरत। उसने कहा सुन मुझे 1 रात की इजाजत दे दो। तो उसने कहा ठीक है। मोहलत मिल गई पूरी रात के बाद सुबह अंग्रेज जाके बोले बोलो क्या इरादा है? कहने लगे डाल दो कुएं में। क्यों मांगी थी तुमने हमसे मोहलत? कहा मोहलत कोई ईमान के बारे में थोड़ी मांगी थी, इबादत के लिए मांगी थी, अल्लाह से दुआएं मांगने के लिए। कमजोर औरत हूं, ऐसा ना हो परवरदिगार कहीं ये मुझे जो है वो जब डाले अंदर बिच्छू सांप काटे तो मेरी चीखें निकल जाएं और तेरे दीन पे मरने वाली की बेइज्जती हो जाए। मौला मुझे हिम्मत देना। अंग्रेज बोले जब तू इतनी हिम्मत वाली है तो करबला की ज़ैनब कितनी हिम्मत वाली होंगी, कलमा पढ़ा के मुसलमान हो गए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस मेरी बात खत्म हो गई। बस आप हजरात के सामने बस 2 मिनट की बात और रह गई। नौजवानों आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं अपने रब से तौबा कर लो। 1 मिनट के लिए दोनों हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह। वो 2 मिनट माशाअल्लाह। देखो ये तकरीर